नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी आवाज़ से और अपनी पहचान एक अलग बना चुके हैं सोशल मीडिया पे। लगातार इनके द्वारा दिए गए जो बयान हैं वो लगातार सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं सबसे बड़े मुद्दे को लेके कि अभी हमारे बगल के ज़िले नालंदा में अब तक शराब से लगभग 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पे पुरुषोत्तम राज जी का क्या कहना है, सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं। पुरुषोत्तम राज जी, जिस तरह से अभी नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई, क्या लगता है ये नीतीश की शराबबंदी अभियान कहाँ है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये बहुत ही दुखद घटना है और इस पर सरकार को कड़े एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक ऐतिहासिक फैसला था शराबबंदी, और इस फैसले को सफल बनाने के लिए न जाने कितने प्रशासन से लेकर हर तरीके से इन्होंने अपना योगदान किया, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार से घटना ये शराबबंदी को असफलता की ओर ले जाती है। इस प्रकार की घटना और उनके गृह जिला में घटता है। इससे तमाम पहले कैमूर में भी घटा, मधेपुरा में भी घटा, समस्तीपुर में भी घटा, कई लोग की जहरीली शराब से जान भी गई। उसके बाद भी सरकार अभी तक मौन रूप से अपना, एक तरह से माना जाए तो मौन रूप धारण कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे शराबबंदी जो कानून है वो सफल नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल असफल हो चुका है और इसका जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की मौत हम तो समझें कि इसका हत्या एक है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो जहरीली शराब का बिक्री कर रहे हैं या सेवन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, जब ये ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार जो है वो कार्रवाई के नाम पे सबसे पहले चौकीदार या फिर वहां का स्थानीय थानेदार, इन्हीं लोगों पे कार्रवाई करके सस्पेंड कर देती है। क्या इसके वरीय अधिकारी के तक तो पहुंच अभी तक सरकार की इस मामले में या किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं दिखी है? देखिए, खास तौर पे देखा जाता है तो सरकार मूल बिंदुओं से लोगों को भटकाने के लिए या इस खबर से लोगों को नजर को हटाने के लिए कहीं न कहीं एक छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके यह साबित करना चाहता है कि यह कानून बिल्कुल सफल है, हम लोग इस पर ध्यान दें। लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। इसमें सबसे बड़ी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से मद्य निषेध के लिए बनाया गया था के पाठक जी को, उन लोग पे भी गाज गिरना चाहिए, क्योंकि आपको जिस चीज के लिए आपको भेजा गया उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रहा है। तो एक दरोगा और यह चौकीदार को सस्पेंड करने से यह कानून सफल नहीं हो सकता है। बड़े अधिकारियों पर भी नीतीश कुमार को पैनी नजर रखना होगा। तो जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो या फिर से वो समीक्षा करेंगे या फिर से अधिकारियों को शपथ दिलाएंगे? देखिए, शपथ सिर्फ दिलाने से शराबबंदी नहीं हो सकता है। आप कई बार यह वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हुआ था कि जो अधिकारी शपथ लिया कमरे से बाहर निकलने के बाद उनको शराब पीने का भी वीडियो वायरल हो चुका था। तो इससे कहीं ना कहीं हर जगह आप शपथ ले आने से यह शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पाएगा। इसका अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। कुछ जेडीयू के लोग भी शराब पीते हुए पकड़े गए, कुछ कई नेताओं को भी शराब पीते हुए पकड़ा गया। उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होता। अगर कार्रवाई होता तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं सरकार? ये जनता की सवाल होता है, ये जहन में सवाल होता है कि बड़े लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं? जो बड़े लोग दारू पकड़े जाते हैं या पीते हुए पकड़े जाते हैं, उन पे अभी तक कार्रवाई सरकार क्या किया है? ये बड़े लोग की, छोटे लोग की सवाल होता है। कहीं ना कहीं इसमें छोटे लोग ही नपे गए शराबबंदी कानून में, और यही होता है बिहार के लिए। अब सीधा सवाल है पुरुषोत्तम जी की, क्या लगता है आपको बिहार में शराबबंदी अभियान कितना सफल है, या इस मामले में नीतीश कुमार को क्या एक्शन लेना चाहिए? या शराबबंदी सफल है या असफल है, या फिर से समीक्षा करनी चाहिए, कानून में संशोधन करनी चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल, कानून में तो संशोधन हम और आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। और पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट तक के शराबबंदी के मामले में सारा मुद्दा फंस चुका है और दूसरे मामलों का कोई सुनवाई होता नहीं है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को अगर इसको सफल बनाना है तो इस पर कड़ी एक्शन लेना होगा, सबको मिलकर लेना होगा। अगर यह नहीं हो पा रहा है तो इनको एक सोचना होगा, समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि शराबबंदी जिसमें छोटे लोग खास तौर पे फंस रहे हैं उन लोग पे ध्यान देना चाहिए। बड़े लोग भी इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें छोटा लोग बहुत कम मात्रा में, ज्यादातर बड़े लोग ही इस एक शराब माफिया के रूप में उभर रहे हैं। अभी बीजेपी भी जेडीयू पे निशाना साध दिया है कि कहीं ना कहीं जेडीयू की भी मिली भगत है। ऐसे में एक पार्ट है, सरकार का अंग है, और बीजेपी ही सरकार के अपने पार्टी के जेडीयू के खिलाफ जो है वो अभियान चला रही है। तो इसको इस प्रकार से अभियान चलाने से लोगों को वर्गलाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को भी अपना स्टैंड को क्लियर करना होगा, क्योंकि शराबबंदी का जिस समय नीतीश कुमार जी कानून लागू किए वो उस समय महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन के बाद एनडीए में जब नीतीश कुमार जी आए तो इस एनडीए का एक मजबूत दल है बीजेपी, जिनका आज के डेट में माना जाए तो पूरे बिहार का प्रथम पार्टी है, सेकंड पार्टी, और नीतीश कुमार जी थर्ड पार्टी है। तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी करने से शराबबंदी कानून ना तो खत्म होगा और ना सफल होगा।
इनका अपना स्टंट क्लियर करना चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए शराबबंदी पे। ये बीजेपी अपना स्टंट क्लियर करे और आपस में बैठ के समीक्षा करे कि क्या होगा, ये जनता को भड़काने का काम ना करे दोनों। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो मानती है कि काफी केस पेंडिंग है, शराबबंदी जब से लागू हुआ है कई केस लंबित हैं शराब से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट यह मानता भी है, उसका व्याख्या बताया भी है कि शराबबंदी के कारण कई केस पेंडिंग में है, बलात्कार का केस, कई केस ऐसा पेंडिंग में जिसको वो नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तक कि वकील का एक हमने वीडियो देखा था, उसमें वकील साहब ये खुद कह रहे हैं कि फाइल रखने का जगह नहीं, इतना केस बन चुका है कि फाइल रखने का, इसमें झूठे लोग को फंसाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पिए या ना पिए, उसके जबरदस्ती शराब रख दिया जाता है, उसको भी फंसाया जाता है। हमने भी कुछ दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था जिससे आप लोग बताते हैं सुर्खियां, उस वीडियो के बाद हमें भी कई लोग फोन करके जबरदस्ती हम ही करें कि आप शराब बेचते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को फंसाया जाएगा तो कहीं ना कहीं केस की तो संख्या बढ़ेगी। अब लोग अच्छे तरीके से जब हमको जानते हैं, हमारी प्रशासन से भी जुड़ाव रही है, सब लोग जानते हैं कि ये ना शराब माफिया ना शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी लोग को जबरदस्ती फंसाया जाएगा तो केस तो बढ़ेगा ही ना। इसमें ऐसा ही खास तौर पे हुआ है, पीने वाले कम लोग फंसे हैं और नहीं पीने वाले ज्यादा लोग फंस चुके हैं इस मामले में। जिस तरह से पुलिस पे कार्रवाई होती है, स्थानीय थानेदार को, चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, वैसे में अब जो जिस एरिया के थानेदार हैं जहां शराब का कारोबार होता है, उन लोगों में भी भय व्याप्त है। कोई भी थानेदारी नहीं करना चाह रहे हैं पुलिस विभाग में, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए ही नौकरी करते हैं और उनके जीविका पर भी बिना गलती के कहीं ना कहीं उनका नौकरी खत्म हो तो डर तो सबके अंदर लगा। हम जहां तक जानते हैं कि प्रशासन इस पे कड़ी मेहनत करते हैं, अपने जानते हुए प्रशासन कड़ी मेहनत करती है, लेकिन इस पे बड़े पदाधिकारी को भी होना चाहिए। सब लोग सोए हुए होते हैं और छोटे थानादार और चौकीदार 3 बार क्षेत्र घूमते हैं, शराब को पकड़ के लाते हैं, और उन्हीं पे अगर इस प्रकार के सस्पेंड किया जाएगा सरकार के द्वारा तो उन लोगों को तो जीविका खत्म हो जाता है। तो बेचारे तो डरेंगे ही ना अपने ड्यूटी से। इससे अच्छा है कि वो लाइन हाजिर को पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगे या हेड ऑफिस ड्यूटी करेंगे, सब लोग थाना साने में डरते हैं अब। तो ये थे पुरुषोत्तम राज जी, जो कि अपने बेबाक बात और अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज इन्होंने नालंदा में जिस हिसाब से शराबबंदी से 11 लोगों की मौत हो गई, उस पर अपने में खुलकर अपनी बात रखी और सरकार को एक बार फिर से इस पर समीक्षा और कानून में संशोधन करने की जरूरत है। आगे भी हम आपको नए नए खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।